हे हेलो हाय एवरीवन। डेटा डॉक्टर के इस वीडियो सेक्शन में आज जो भी हम बात करने जा रहे हैं इट्स ऑल अबाउट पाइथन। पाइथन किसने बनाया, क्यों बनाया, इस बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। बट पाइथन को यूज कहाँ करना चाहिए, पाइथन किस जगह इंस्टॉल करना चाहिए, या बोला जाए कि पाइथन मैं विदाउट इंस्टॉलेशन कैसे यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और ये हिंदी में डिस्कशन मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए इस बात का पता करना कि कैसे किया जाता है। अदरवाइज मेरे कुछ एक वीडियोस हैं जो प्योर इंग्लिश में है, एंड इट्स रियली गुड फॉर दोज पीपल हु अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश। बट ये वाला सेक्शन हिंदी इंग्लिश मिक्स, और वी कैन से इन हिंदी लैंग्वेज। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक एक करके हम जानते हैं कि कौन सा मतलब आईडी होती क्या है। तो बहुत सिंपल है, जब आप अकेले होते हो, जब आप खुद नहीं समझ पाते कि मैं इन सब चीजों के बारे में कैसे पता करूं, यू हैव एआई टूल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल लेट यू नो मेनी मोर थिंग्स। और द बेस्ट जो इसका तरीका है मैं आपको बताता हूँ, तो क्यों ना मैं स्क्रीन शेयर करूं और मैं आपको डायरेक्ट सैंपल दूं। आई गेस दैट विल बी गुड फॉर यू। सो let me go and show you that. Just give me a sec. Just give me a sec, okay? Yeah. All right. सो हम आगे चलते हैं और हम आगे के सेक्शंस पे बात करते हैं। राइट, सो ये मेरा स्क्रीन है दैट यू कैन सी ओवर हियर। मैंने बाकी सारी चीज़ों को हाइड कर दिया है और एक बार मैं फिर से आपको शेयर करता हूँ। आई गेस आपको सही तरीके से शेयर हो। ऑलराइट, मैं अब दिखाई दूंगा आपको स्क्रीन पे प्रॉब्लम, वो चीज़ आपको समझ में भी आए। ऑलराइट, तो जब मैंने बोला कि क्या इसमें सिस्टम मेरी मदद करेगा, तो चैट जीपीटी आप डायरेक्ट भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम पे। और आईडीई क्या होता है, ये इतनी सारी बातें मुझे कौन बताएगा। सो एक सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ, मे भी शायद आपको समझ में आए। हे चैट जीपीटी। Hey, great to have you here. What's on your mind today? Well, I wanted to learn Python, but before that, somebody told me that you will have to do this Python. Okay, can you hear me? Absolutely. I'd love to help. What specifically are you looking to learn? Basic syntax, data structures, maybe a project? Let me know when we start. तो दोस्त हम थोड़ा सा हिंदी में बात करते हैं। मुझे जानना है ये पाइथन में आईडीई क्या होता है। आई मीन ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है, क्या मुझे इसे पढ़ना चाहिए या मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए, और इसके कितने टाइप होते हैं। हाँ, बिल्कुल। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक सॉफ्टवेयर टूल होता है। हाँ, तो ये एक ऐसा टूल है जिसमें तुम्हें कोड लिखने, रन करने, डीबग करने और कई सारे फीचर्स एक ही जगह मिल जाते हैं। जैसे VS कोड, पाइचार्म या जुपिटर नोटबुक। इनसे कोड लिखना और मैनेज करना आसान हो जाता है। तो हाँ, इसे समझना और इस्तेमाल करना बहुत काम है। ओके, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, बिल्कुल। अगर तुम्हें शुरुआत करनी है तो मैं तुम्हें VS कोड या फिर जुपिटर नोटबुक से शुरू करने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर और यूजर फ्रेंडली है। तुम्हें कोड लिखने के लिए अच्छे फीचर्स मिलेंगे और धीरे धीरे तुम्हें और एडवांस्ड आईडीज के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है। हाँ, अगर तुम्हें किसी और आईडी में शिफ्ट करना हो या किसी खास फीचर पर डिटेल में जाना हो तो मैं उसमें भी मदद करूंगा। अभी के लिए तुम जो भी आईडी चुनो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, और जब भी कोई सवाल आए मैं यही। तो जैसा अभी आप लोगों ने देखा, फिलहाल मैंने माइक म्यूट कर रखा है, वरना चैट जीपीटी फिर सुनेगा फिर रिप्लाई करेगा। तो ये इजी हो जाता है आईडीई के बारे में जानना। आईडीई का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये होता क्या है, किस तरह का दिखता है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं ये पाइथन ओरिजिनली कैसा दिखता है, तो पाइथन ओरिजिनली आपको ऐसा दिखेगा। अभी फिलहाल मेरे पास जो वर्जन है दैट इज 3.14.3। आई मीन 3.14.3 पाइथन का अभी लेटेस्ट वर्जन यही है। और ओरिजिनली पाइथन ऐसा ही दिखता है, विंडो डॉस की तरह। हाँ, अगर आपने CMD भी ओपन किया है मेरे दोस्त, तो आप वहां पे लिख सकते हो पाइथन एंड पाइथन विल स्टार्ट। अगर मैं बात करूं टर्मिनल की, सो टर्मिनल हो, पावर शेल हो, इनमें से कोई सा भी सॉफ्टवेयर आप यूज करके देखिए, सब CMD ही है। और इस जगह पर अगर मैं पाइथन लिख रहा हूँ, पाइथन में यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या मैं ऑनलाइन अगर मैं सिस्टम में इंस्टॉल ना करना चाहूँ, मेरे पास दूसरे ऑप्शंस क्या हैं कि मैं पाइथन को यूज कर सकूं इजीली। तो अब तो जो दूसरा ऑप्शन है वो आ रहा है कोलैब। colab.research.google.com, डिस्क्रिप्शन में वीडियो में आपको दे दूंगा।
वीडियो लिंक के मोर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, सो दैट यू कैन डायरेक्टली गो देयर। अदरवाइज बहुत ईजी है, colab.research.google.com। जब आप इसे ओपन करते हैं तो वेल ऐसा नज़ारा तो नहीं आता। मैंने लॉगिन कर रखा है इसलिए मैं डायरेक्ट इसको देख सकता हूँ। अदरवाइज आप जा करके और अपलोड करके न्यू फाइल्स देख सकते हो, या फिर जो भी कोलैबोरेटेड वीडियो है वो सब आपको यहाँ दिखेगा। हाँ, अब अगर ये बेस वीडियो है कि मुझे कोड लिखना है, मैं कैसे लिखूं, बहुत सिंपल सा फंडा है। आप वेरिएबल लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद अच्छी बात ये होती है इन आईडीईज की, आप मल्टीपल कोड एक ही बॉक्स में लिख सकते हैं। इसकी वजह से फायदा हो जाता है हमें एक बार में सब वेरिएबल्स के वैल्यूज को देखने का, और उनको मैनिपुलेट करके देखने का, मॉडिफाई करना, या जो भी आप बोलते हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी आप इनको देते हैं, अब वो सब कर सकते हैं। अभी मैं जैसे इसको रन करूंगा, इट विल गिव मी 300 बिकॉज एक्स वेरिएबल है, एक्स को वैल्यू मिल गई है 100, वाई को उसी तरह 200, और टोटल एक और नई वेरिएबल बनाई मैंने, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर दिया, उसके बाद एक्स वेरिएबल को वाई वेरिएबल से प्लस कर दिया, और फिर मैंने उसी को प्रिंट किया। प्रिंट एक फंक्शन है जो टोटल के वैल्यू को प्रिंट करने में मेरी मदद करेगा। मैं इसको अलग तरीकों से भी प्रिंट कर सकता हूँ, जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ और फिर मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड को इसलिए दिया बिकॉज अब मैं एक स्ट्रिंग टाइप कर रहा हूँ कि द टी टोटल ऑफ एक्स एंड वाई, मैंने कॉलन दिया, उसके बाद हम कमिंग आउट, कॉमा लगाते ही मैंने यहाँ पे टोटल लिखा। तो इसका फायदा मुझे ये होगा कि ये इस तरीके से प्रिंट होगा, ये द टोटल ऑफ एक्स एंड वाई इज 300। तो अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है वो भी इसके आउटपुट को समझ सकता है, पढ़ सकता है, देख सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। तो सवाल है कि क्या सिर्फ गूगल कोलैब पे मुझे जाना, गूगल कोलैब का मैं आपको फायदा बताऊं, यहाँ पे आपको एआई फीचर यानी कि जेमिनाई मिल जाता है। उसके अलावा ये जितनी भी फाइलें आपके गूगल ड्राइव में सेव होती है, तो अगर आप इस सिस्टम के अलावा किसी दूसरे सिस्टम पे भी जाते हैं, आप आसानी से इस अपनी कोडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके अलावा और कौन से ऑप्शन है? मैंने सुना है कि मुझे किसी कैंडिडेट ने कहा कि सर जुपिटर भी तो होता है। बिल्कुल होता है, पाइचार्म है, स्पाइडर है, एनाकोंडा नेविगेटर है, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एनाकोंडा नेविगेटर शायद प्रो के लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि एक तो वो 35 GB लेगा ऑलमोस्ट आपके सिस्टम में, क्योंकि जो एनाकोंडा नेविगेटर है वो आता है काफी सारे टूल्स के साथ में, जैसे स्पाइडर या पाइचार्म, उस पर आपको सब मिलेगा। आप गूगल पे जाएं, आप एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड करें, और आपको दिखेगा इसके बारे में कि ये डेटा साइंस एप्लीकेशंस के लिए बहुत सही है। जब आप प्रो लेवल कोडिंग आप जानते हो और आपके लिए बेहतर है कि आप अलग अलग प्रोग्रामिंग टूल्स पे जाकर के काम करें, तो एनाकोंडा नेविगेटर उन लोगों के लिए बहुत सही है। पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जुपिटर ही खोलना चाहते हैं वहां जाकर के, तो उसका बेस्ट तरीका है या तो आप पहले जुपिटर के बारे में थोड़ा जानें, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप जुपिटर लिखें यहाँ पे, कुछ लोग जुपिटर बोलते हैं, कुछ लोग जुपिटर बोलते हैं, आपको जो ऐसा सही लगे आप बोलिए। जुपिटर नोटबुक, ये कुछ ऐसा लोगो है इसका, एंड फ्री सॉफ्टवेयर है ये, ओपन स्टैंडर्ड्स पे, वेब सर्विसेज, इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग अक्रॉस ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नज़ारा कुछ ऐसा दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप खुद से इंस्टॉल करना चाहें तो आपको या तो आप इसको ब्राउजर पे ट्राई कर सकते हैं, मैं जिस तरह कभी आपके सामने कर रहा हूँ आप भी बिल्कुल वैसा ही कर सकते हैं। यहाँ से इसके प्लगइन को इंस्टॉल किया जा सकता है, मैं करके दिखा देता हूँ। जब भी आप करते हैं ओपन इन ऐप, तो ये ऐप डायरेक्ट ओपन हो गया। अब मैं इसको अगर क्लोज कर भी देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको क्लोज कर भी दिया, मैंने सब कुछ क्लोज कर दिया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि जो पेट्रो वेब यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन पे बना कि नहीं बना, और अगर नहीं बना है तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डेस्कटॉप आइकन पे मैंने, ये आ गया जुपिटर लाइट। अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये देखिए डायरेक्ट ये प्लग इन इंस्टॉल हो गया, और अब ये ब्लैक लुक में है, आप इसको व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सेटिंग पे जाएं, थीम पे जाएं, आप लाइट थीम यूज करें, और ये व्हाइट कलर में आ गया। अगेन सेम लाइक कोलैब। अब ये जो एग्जाम्पल कोड मैंने वहां पे दिया था वो भी यहाँ पे, बस यहाँ पे कि मैनुअली आपको काफी हद तक चीजें लिखनी पड़ती, जैसे कि डबल इन्वर्टेड को आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ नेम इक्वल टू अभिषेक। अब अभिषेक एक वैल्यू है, स्ट्रिंग है, इसलिए वो इन्वर्टेड कोमा में है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, फिलहाल आपको समझना पड़ेगा कि क्या यहाँ कोड हो सकता है। सो वही सारी मेहनत मैं फिर से एग्जैक्टली यहाँ पे कर रहा हूँ, या फिर मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, माई नेम इज, और उसके बाद मैंने कॉलन लगाया, या फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे गया और मेरा नेम दे दिया। नेम वैल्यू अगर मैं लिखूंगा, सॉरी नेम वेरिएबल अगर मैं लिखूंगा, तो ये वैल्यू टाइप करेगा, देयर वी गो, सो माय नेम इज अभिषेक। इसी तरीके से काफी हद तक कोडिंग होती है, तो ये एक और बेहतरीन ऑप्शन है। बट क्या इसी तरह मुझे प्लगइन बनाना पड़ेगा? नो। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि आप इसे जुपिटर को कैसे अपने सिस्टम में डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा तरीका है, आप सीएमडी खोलें अपने सिस्टम पे, चाहे डायरेक्ट या फिर
रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने पे वो ओपन तो होगा बट बहुत छोटा विंडो आएगा। सो बेटर है आप डायरेक्ट भी ओपन करें सीएमडी। आप लिख सकते हैं इस जगह पे PIP इंस्टॉल नोटबुक। ओके, बस आपको इतना लिखना है। जैसे ही आप इसको लिख के एंटर करेंगे तो PIP के थ्रू आप जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको जुपिटर लैब इंस्टॉल करना है तो जुपिटर लैब इंस्टॉल सेम तरीके से कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा ये इंस्टॉल करना शुरू करेगा, विच इज ऑलरेडी इन माय सिस्टम, ये मेरे पास मेरे सिस्टम में है। बट ये री इंस्टॉल उसको कर रहा है ताकि मैं लेटेस्ट एक अपडेट को, अपडेटेड वर्जन यहाँ पे पा सकूं। अब देखा जाए मैंने इसको क्लोज कर दिया, कहाँ पर है ऐसे नहीं दिखेगा। आप वापस CMD ओपन करें या फिर आप जितनी बार चाहें उतनी बार ओपन करें। पहले इसका सीधा सीधा था, सीधा सीधा सा इलाज होता था कि आप जुपिटर लिखो, नोटबुक लिखो और ये ओपन हो जाएगा। बट अभी नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, फिलहाल पाइथन मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है तो मैंने पाइथन दिखाया और -m लगाओ। कई बार ऐसा एरर आता है इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अब जब मैं लिखूंगा नोटबुक इस तरीके से तो ये ओपन करेगा। ये ब्राउजर ही ओपन करेगा बट वो लोकली चलेगा, मतलब आपको इंटरनेट इसके लिए होना जरूरी नहीं है। जैसे कि कोलैब के लिए हमें इंटरनेट चाहिए तो उसके लिए ये होना जरूरी नहीं है। अब मेरे पास वही जो पीटर है, मैं नए कोड फिर से लिख सकता है। जो मैंने पहले कोड लिखे थे वो सब मैं यहाँ पर खुशी खुशी देख सकता हूँ। आपने देखा यहाँ पे लोकल होस्ट है, मतलब जो भी फाइल आप यहाँ पर बना रहे हैं वो सब सेव हो रहा है आपके लोकली सिस्टम में। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सारी कोडिंग आपने देखी है यहाँ पे। देखिए अगर मैं इसका चाहूँ तो नाम चेंज कर सकता हूँ, लेट्स से प्रैक्टिस। आपको आने वाले क्लासेस में मैं आपको ये बताऊंगा कि .ipynb और .py में क्या फर्क है, और क्या हम इसी फाइल को कोलैब में खोल सकते हैं या फिर विजुअल स्टूडियो कोड में खोल सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल ये वहाँ काम करेंगे और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। सो आपने देखा कि किस तरीके से आप CMD का इस्तेमाल करके विद इन शायद 1 मिनट आपने जुपिटर को इंस्टॉल किया, उसके बाद आपने डायरेक्ट ओपन किया और आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट क्लोज करिए, लीव करिए, सेव करना है सेव करिए और उसके बाद आप रनिंग में देख सकते हो कि कौन सी फाइल खुली हुई है। अगर आपको डायरेक्ट ओपन करना है आप वहां से भी कर सकते हैं, और यू कैन जस्ट शट डाउन ऑल। अगर आप जैसे शट डाउन ऑल करेंगे जितनी ओपन फाइलें हैं वो सब क्लोज हो जाएंगी। ऑल गुड टू गो। आप इसे क्लोज करिए, आप अपने CMD को भी क्लोज करिए, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक आपने ये सब कुछ देखा। अगली मुलाकात जब होगी हमारी, मैं आपको ये बताऊंगा कि VS कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड कैसे काम करता है, विजुअल स्टूडियो कोड कैसे काम करता है, और यही चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा, राइट। तो हम जल्दी ही मुलाकात करेंगे इस बारे में। और तब तक के लिए अभी आपके सामने ये वीडियो है, और जिस तरीके से भी हमने इंटरेक्ट किया, अगर इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई जहन में कोई सवाल हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। अगर आपके पास कोई सुझाव हो, मशवरा हो, तो आप वो भी हमसे बांटिए। और बिल्कुल ये कुछ क्लासेस आपकी हिंदी में भी होंगी ताकि लिए आपके लिए समझना मुश्किल ना हो कि पाइथन को हिंदी में कैसे सीखें या फिर हिंदी में इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। वही मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाने वाला था। और अगर फिर भी कोई सुझाव हो, कोई मशवरा हो, कोई भी लाइक कंसर्न हो, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछिए। अगर हो सके जब भी टाइम मिले तो एक छोटा सा काम और करिए कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये मुझे और मोटिवेट करेगा, और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए हिंदी में काफ़ी सारे, जैसे कि मैं आपके लिए टैबलू में बना सकता हूँ, एक्सेल में बना सकता हूँ, और मैं बनाता भी हूँ। तो आपको वो वीडियोस भी जल्दी मिलेंगे। हम AI के ऊपर भी चर्चा करेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसको आप सीख सकते हो बिना किसी कीमत के। सो जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सायोनारा।